राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवंश। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ हमारे श्री जी की कृपा से, हमारी प्यारे जी की कृपा से और हमारे श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे से कुशल मंगल होंगे और उनकी हमेशा कृपा दृष्टि सदा आप पे बनी रहे और सदा उनका प्यार आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे अक्षय तृतीया आ रहा है, तो उस अक्षय तृतीया पे हम क्या क्या सेवा करते हैं और कैसे मनाया जाता है ये, क्योंकि अक्षय तृतीया का आगमन होने ही वाला है। जैसे कि 19 तारीख को इसकी शुरुआत हो जाएगी और 20 तारीख को हम मनाएंगे। राधा वल्लभ संप्रदाय में जैसे कि हमारे जो केली कुंज राधा केली कुंज का जो हमारा ऐप है, उस ऐप में 20 अप्रैल का जो है ये अक्षय तृतीया दिया गया है, जिसे चंदन महोत्सव भी कहा जाता है। तो इस दिन का बहुत बड़ा, अपने आप में ही बहुत बड़ा महत्व होता है। तो इस दिन हम अपने जी की सेवा कैसे करते हैं, राधा वल्लभ जी की कैसे सेवा करते हैं, हमें इस दिन राधा वल्लभ जी को क्या भोग पवाना चाहिए, क्या बनाना चाहिए, हमें किस तरीके का मिष्ठान देना चाहिए, उनकी किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए। तो आज मैं इस वीडियो में विस्तार रूप से आपको एक एक करके सब विधि बताऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए आज हम इस वीडियो को अब हम शुरू करते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि इसका आगमन होने ही वाला है, 19 तारीख को शुरुआत हो जाएगा। बट हम राधा वल्लभ संप्रदाय में जो हम श्री हरिवंशी हैं, तो हम ये 20 अप्रैल को मनाएंगे, क्योंकि महाराज जी के जो कैलेंडर है जो दिया हुआ है ऐप के अंदर, उसमें 20 अप्रैल का अक्षय तृतीया का दिया हुआ है। तो हम इसको क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन से जो है ग्रीष्म ऋतु यानी जो गर्मी की शुरुआत हो जाती है। तो हम अपने ठाकुर जी को, हम अपने श्री जी राधा वल्लभ जी को शीतलता पहुंचाने के लिए उनको ठंडी ठंडी चीज़ों का भोग लगाते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें खिलाते हैं, उनको पवाते हैं। उनको जो कौन सा ऐसा वस्त्र है जो उनको ठंडक पहुंचाए और उनको शीतलता देने के लिए कौन सा ऐसा फूल है जिसको हम अपने जो श्यामा श्याम जी को अर्पित करते हैं, तो उनको ठंडक पहुंचाती है। तो ये जो है इस जो अक्षय तृतीया से इस दिन की शुरुआत, गर्मी की शुरुआत शुरू हो जाती है। तो अपने श्री जी को ठंडक देने के लिए, शीतलता देने के लिए, तो हम उस दिन से जो है शुरुआत कर देते हैं। ठंडे ठंडे वस्त्र पहनाना, ठंडे ठंडे भोग लगाना, इस तरीके से उनको हम शुरुआत कर देते हैं। तो आप भी इसी तरीके से शुरुआत करिएगा शीतलता देने के लिए। जो हम सबसे पहले अक्षय तृतीया वाले दिन हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन, ये बहुत ही शुभ दिन होता है। अक्षय तृतीया वाले जो दिन है ये बहुत ही शुभ होता है, इसे चंदन महोत्सव भी कहा जाता है। तो हम इसी पर बात करने जा रहे हैं। तो अब देखिए, जब हम अपने श्री जी को इतना प्यार करते हैं, इतना लाड करते हैं, तो हम अपने श्री जी को कैसे उष्ण सहने देंगे, उस मतलब कैसे गर्मी सहने देंगे। जैसे सर्दी में हम गर्म कपड़े पहनाते हैं और गरम गरम चीज़ों का भोग लगाते हैं, तो ऐसे ही अब जो है ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गया है, स्टार्ट हो गया है और गर्मी मौसम स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए हम अपने राधा वल्लभ जी को जो है शीतलता पहुंचाने के लिए हम वस्त्र भी उसी हिसाब से पहनाते हैं, पवाते भी उसी हिसाब से है। तो हम आज से अक्षय तृतीया से वो शुरुआत हम कर देते हैं, वो शुरुआत हो जाता है। तो देखिए, सर्वप्रथम हमें अपने राधा वल्लभ जी को सबसे पहले तो चंदन, जैसे कि मैंने आप पहले की वीडियो बनाई हुई है, हम चंदन सेवा कैसे करेंगे अपने राधा वल्लभ जी को। चंदन आप एक जैसे कि पत्थर होता है जिस पे हम चंदन घिसते हैं, सबको ही पता होगा, जो मंदिर में भी आपने कब देखा होगा। तो उस पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कपूर और केसर और गुलाब जल, ये तीनों का जो है मिश्रण बना लेंगे। मिश्रण बनाने का एक छोटा सा पतला सा लेप बना लेंगे। उस लेप को आप जो हमारे राधा वल्लभ जी के कपोल यानी गालों पे लगाएंगे, ललाट पे लगाएंगे, कपोल पे लगाएंगे, हस्तकमल पे लगाएंगे, उनको शीतलता पहुंचाने के लिए। तो और जब उनको आप वस्त्र पहनाएंगे तो उनके वस्त्र भी कौन से रंग के होने चाहिए, बिल्कुल हल्के लाइट होने चाहिए,
गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लाइट, जो ठंडक पहुंचाते हैं, ठंडक देते हैं। जैसे कि वाइट है, वो भी जो ठंडक हो देते हैं। लाइट कपड़ा ठंडक, वो गुलाबी हो गया, वाइट हो गया, और ये येलो हो गया। तो इस तरीके के आप वस्त्र धारण करवा सकते हैं। और आप जब वस्त्र धारण करवाएंगे तो इस वस्त्र पे आप पतावरी कर देंगे, जो आप लेप बनाए हैं आपने, जैसे कि मैंने आपको बोला था, कपोल पे, ललाट पे, हस्त कमल पे आप जो ये पत्रावली करेंगे, उसी हिसाब से आप जो उनके पोशाक पहनाएंगे उस पोशाक पे भी आप ऐसे ही पत्रावली करिएगा। अच्छे अच्छे फूल बना सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं, पत्रावली बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से कलाकारी उसके अंदर आप कर सकते हैं। हमारे राधा वल्लभ जी को बहुत ही प्रिय है ये सब चीज़ें, उनको बहुत ही पसंद है। और हम इस दिन क्या करें, इस दिन जो है अपने राधा वल्लभ जी को हमें ठंडक में, ठंडाई में, जैसे कि आप शरबत, सत्तू का शरबत बना के पिला सकते हैं। आप जब आप पिलाने में ठंडाई पिला सकते हैं। अच्छा, आमरस बना के पिला सकते हैं। और आप उनको पिला सकते हैं, जैसे कि उनको ठंडक दे, शीतलता दे। तो सत्तू जो है वो ठंडा होता है, तो उस तरीके से आप उनको शरबत सत्तू का भी दे सकते हैं। लस्सी का शरबत बना के पिला सकते हैं, वो सब ठंडक देती हैं। और आप भोग में तो क्या पवा सकते हैं, आप लड्डू बना सकते हैं, जो है ये जौ का लड्डू बना सकते हैं, आप सत्तू के लड्डू बना सकते हैं, जो भी चीज़ें मतलब ठंडक पहुंचाती है। और आप उनको आज से उनको आप जो उन्होंने सोने के जो जितने भी आभूषण धारण करे हुए होते हैं, आभूषण, वो आभूषण उतार दिए जाते हैं। और उनको शीतलता देने के लिए चांदी, क्योंकि चांदी शीतल देती है, ठंडी होती है चांदी, तो इसलिए चांदी धारण करवाया जाता है उनको। चांदी का जो है उनको आभूषण पहनाया जाता है, चांदी से ही सब, क्योंकि ठंडी होती है। और आप जो है उनको चांदी का आभूषण भी पहना सकते हैं। और आप, जैसे मैंने आपको बताया, शरबत में क्या क्या पिलाना है, क्या क्या पवाना है उनको, लड्डू में आप, भोग में क्या क्या आप उनको पवा सकते हैं। अब बात आई है फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स में जो है आप उनको, फ्रूट में आप जैसे कि उनको खरबूजा बहुत प्रिय है, तरबूज बहुत प्रिय है, उनका मनपसंदीदा फल है ये। तो आप तरबूज, और इन दिन तो आपको पता है तरबूज ही की ज़्यादा शुरुआत होती है, इन दिनों तरबूज ज़्यादा बिकते हैं। तो आप खरबूजा फल का भोग लगाइए, तरबूज का भोग लगाइए फल का। आप इस तरीके से जो है आप प्रसाद बना सकते हैं, अपने श्यामा शाम जी को पवा सकते हैं। और मान लो आपके पास ये सब चीज़ों का भी साधन ना हो, तो आप मन के भाव से भी अपने श्यामा शाम जी को पवा सकते हैं। इसमें कोई नहीं, वो तो सिर्फ भाव होता है जो भक्तों का, उस भाव पे ही हमारी प्यारी जी लाडलू जी प्रसन्न हो जाती हैं। तो आप इसी तरीके से करिएगा। और इस दिन जो है अक्षय तृतीया वाले दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए। खूब हमें जो है कीर्तन भजन करना चाहिए हमें इस दिन, क्योंकि इस दिन का बहुत महत्व है। हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए इस दिन। और आप इस दिन कोई अच्छा कार्य भी करना की शुरुआत कर सकते हैं। आप इस दिन कोई अच्छा कार्य भी कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप किसी भी दिन की शुरुआत, या कोई भी आप कुछ कोई दुकान खोलना हो, या कुछ भी चीज़ें, आपको कुछ नई चीज़ें शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आप इस दिन शुरुआत करेंगे, ये बहुत ही अच्छा दिन है। तो आशा करती हूँ कि आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप इसी तरीके से अक्षय तृतीया वाले दिन इस प्रकार से भोग पवाइए, शरबत बनाइए और फल का भोग लगाइए, उनको ठंडक जो शीतलता दे पोशाक पहनाइए, और चंदन सेवा करिए, चंदन पीस के, जैसे मैंने आपको बताया, पत्रावली करिए ललाट पे, कपोल पे और हस्त कमल पे। इस तरीके से आप सेवा कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। और श्री जी की कृपा और श्री जी का जो प्यार है आप सब पर ही ऐसे ही बरसती रहे। अब आशा करती हूँ। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन शिवंजन, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हित हरिवंश।